शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। जिन वाणी का एक सुंदर वचन है, नेह पासा भयंकरा। नेह पासा भयंकरा, 3 शब्द है इसमें। नेह यानी स्नेह, राग, लगाव, आकर्षण, मनपसंद आना, यानी ये जो है राग शब्द, लगाव शब्द, स्नेह शब्द बता दिया। पासा, पासा यानी पाश। पाश किसको कहते हैं? पाश यानी जकड़ना। कहते हैं इस दुनिया में 2 प्रकार की जकड़न होती है। 2 प्रकार की जकड़न है। एक चीज है, जैसे किसी के अंदर कभी देखा हो भूत प्रेत लग जाता है, तो कहते क्या हुआ? भूत ने इसको जकड़ लिया है, भूत ने इसको बांध लिया है, यानी भूत इसमें प्रवेश कर गया है। यानी एक भूत जो बाहर का है और दूसरा भूत कौन सा है? हमारे मोह का भूत, हमारे विकारों का भूत। यानी वो विकार भी ऐसी जकड़न लिए हुए हैं, और उस जकड़न से हटना हो तो पूरा साइंस समझना होगा। और साइंस ये कहता है नेह पासा यानी लगाव जो है बंधन रूप है। बंधन भी कैसा है? भयंकरा। शब्द क्या है? भयंकर, लगता ही नहीं पर। द्वेष तो भयंकर फिर भी कभी कभी लगता है, द्वेष से डर भी लगता है, द्वेष से कर्म बनते हैं, ऐसा हमें कई बार पश्चाताप में भी लगता है। लेकिन राग शब्द, लगाव शब्द, स्नेह शब्द हमें कहीं से भी नहीं लगता कि ये पाश है और ये भयंकर है। लगता ही नहीं। लगता इसलिए नहीं है क्योंकि वो मीठा है, क्योंकि वो चिकना है, क्योंकि वो सुहावना है, क्योंकि इसको बताया गया है जो लगे सुख और मिले दुख उसका नाम लगा। जो लगे सुख जैसा और मिले दुख उसका नाम क्या है? लगाव। यानी ये लगाव, ये राग, ये संवेदना, ये फीलिंग, ये बहुत पसंद आ गया, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसी अंदर में संवेदनाएं एक समय के लिए नहीं रुकती। कभी अवलोकन करना, कभी समझ लेना, कभी चेकिंग करना, एक समय के लिए भी राग और द्वेष की अंदर में जो भावना चल रही है, धारा चल रही है, वो एक समय के लिए नहीं रुकती। इसी वजह से एक समय के लिए भी कर्म का बंध नहीं रुकता। इसी वजह से एक समय के लिए कर्म का बंध नहीं रुकता। प्रति समय कितने कर्मों का बंध हो रहा है? 7 कर्मों का बंध तो हो ही रहा है। और कोई एक समय ऐसा आता है जिंदगी में कि उस समय 8 कर्मों का बंध होता है। तो कुल मिला करके आज हम जानेंगे ये लगाव का साइंस क्या है, क्योंकि इस लगाव के खतरे भी है, इस लगाव की खूबियां भी है, और इस लगाव की नियति है। 3 शब्दों से इस वो समझेंगे राग का साइंस क्या है। कल हमने सुना था राग जो है वो चूहे की भांति है। चूहा क्या करता है? वो लगा लगा करके धीमे धीमे आगे बढ़ता है, धीमे धीमे आगे सरकता है, मीठा लगता है, समझ आता नहीं कैसा वो जो है काट रहा है। ऐसे ही राग जो है वो धीमे धीमे सरक रहा है। ये लगाव जो है वो हमारे अंदर में कहते हैं खतरा पैदा करता है। पहले खतरा सुन ले या खूबियां? क्या सुनना चाहोगे? खतरा सुनने के बाद खूबियों की ओर आकर्षण कम हो जाएगा। खतरा ये है, लगाव शब्द का खतरा रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन अनुभव किया। एक दिन ऐसा उनकी लाइफ में आया कि किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर एक परिधान उनको पहनने के लिए दिया।
सुंदर वस्त्र, सुंदर लिबास इतना सुंदर था। देखते 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 कहते हैं रामकृष्ण परमहंस इतने आकर्षित हो गए, उन्हें लगा ये वस्त्र, ऐसा वस्त्र आज तक किसी ने मुझे दिया नहीं है। ऐसा सुंदर, इतना बहुमूल्य वस्त्र। कहते हैं सोच रहे थे कि जिस दिन महाकाली माँ के दर्शन करने जाऊंगा उस दिन क्या करूंगा, पहन के जाऊंगा। और कहते बड़े दिल से उसको पहना, और जैसे ही महाकाली के माता के दर्शन करने मंदिर में गए, उन्होंने सोच लिया, समझ लिया क्या क्या खतरे आ सकते हैं। अब खतरे सोचते रहना। उन्होंने कहा, मन ने कहा कि अब दर्शन करने के लिए मैं निकला हुआ हूँ, मैं अंदर पहुँच गया हूँ और दर्शन करने के भाव से भी आया हुआ हूँ। जैसे झुकने का नंबर आया, झुका नहीं गया। क्या सोच के? कपड़े इतने सुंदर कपड़े, और झुक करके इसमें क्या सलवटें पैदा हो जाएगी। ऐसा भाव आया कि जो व्यक्ति रोज साष्टांग नमस्कार जब भी मंदिर आता है तब करता है, लेकिन आज कपड़े ने क्या कर दिया, खतरे पैदा कर दिए। और कहते हैं ऐसा अंदर में भाव जागा कि खराब हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, सलवटें पड़ जाएगी। और ऐसा सोच करके कहते हैं आज जो है माता के दर्शन करने के लिए झुकना नहीं हुआ, साष्टांग नमस्कार करने वाला खड़ा रहा टाइट रूप से। और फिर कहते हैं इसकी लीला देख करके कि आज मैंने ये जो कपड़े पहने हैं, इन कपड़ों ने मुझे बांध लिया है, इन्हीं कपड़ों में मेरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वहीं दृष्टि जा रही है, कोई मुझे देखे। होता है ना, कोई बहुमूल्य वस्त्र जब पहनने में आता हो तो हम सबकी निगाहों की चेकिंग करते हैं, किसने मुझे देखा, किसने मुझे नहीं देखा, किसके देखने से मैं वंचित रहा। यानी ये जो अंदर की फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आपको एक्चुअल में जो है वो इतनी खतरे पैदा कर देती हैं, तो कि कहते हैं लगाव जो है वो क्रेज पैदा करता है। ऐसा क्रेज पैदा करता है। पहले तो वस्तुओं को खरीदने का क्रेज होता है, फिर वस्तुओं को पहनने का क्रेज होता है, पहनने के बाद दिखाने का क्रेज होता है, दिखाने के बाद कोई सराहना न करे, क्या क्रेज होता है, सारा क्रेज क्रैश होता है। यानी ये खतरे हैं, और खतरे समझ में आने के लिए बहुत सुंदर बात रामकृष्ण परमहंस ने अपनी कहते हैं आत्मकथा में लिखी है। उन्होंने कहा इस दिन ऐसी चोट मुझे लगी कि एकमात्र इस वस्त्रों के कारण मैं इतनी बड़ी आत्मा को क्या कर गया, भूल गया। यानी ऐसा बाहर में क्रेज जागे, ऐसी अंदर में लुभावनापन, ऐसा आकर्षण जागे पर वस्तु को लेकर के, पर व्यक्ति को लेकर के ऐसी आकर्षणता जागे, यहाँ तक कि अपने शरीर को लेकर के भी वो आकर्षण जागे, तो कौन उपेक्षित हो गया, आत्मा। अभी अनादिनाथ की बात सुनी, अनादि काल से मैं मौजूद हूँ, और अनादि काल से जो मौजूद है उसकी तो गहरी उपेक्षा करते हैं। और जो अभी वस्त्र पहने, और अभी वस्त्रों से क्या हो जाएंगे, फ्री भी हो जाएंगे, वस्त्र गंदे हो तो निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो है हम क्या करते हैं, क्षणिक के अंदर हमारा आकर्षण है, क्षणिक का आकर्षण है। उस क्षणिक के पीछे शाश्वत को भूल जाना, ये खतरा किसका है, राग शब्द का खतरा है, राग नाम की भावना का खतरा है। इसलिए कहा कि राग में खतरा है। नंबर 2, राग की खूबियां क्या है, खूबियां बता पाएंगे? ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं कि जो राग किसी वस्तु से ना करता हो, किसी व्यक्ति से ना करता हो, किसी परिस्थिति से ना करता हो, मान सम्मान से ना करता हो, ऐसा तो नहीं है। इस राग की खूबियां हैं, और ये राग की खूबियां ऐसी है जो आपको अंधा बना देती है, अंधा बना देती है। कहते हैं रागी दोषम न पश्यति, रागी को दोष नहीं दिखते।
रागी को दोष नहीं दिखाई देते, दोष तो है लेकिन दिखते नहीं है, क्योंकि इतनी अंदर में राग का ज्वार है, इतना आकर्षण है, किसी व्यक्ति को लेकर के आकर्षण है। और इसलिए कहा यदि कभी अपने लगाव की फिल्म देखना शुरू कर दो, बचपन से लेकर के अब तक आप देखिए सब्जेक्ट हमेशा लगाव के क्या हुए, बदलते गए। हमारे हमेशा सब्जेक्ट जो है हम बदलते चले गए। आज इससे राग है, फिर उससे राग है, फिर उससे राग है, यानी अटैचमेंट पावर तो वही है, सिर्फ उसके क्या बदलते गए हम सब्जेक्ट बदलते चले गए। वो सब्जेक्ट नए नए आते गए और हमने जो क्या किया, हर एक सब्जेक्ट के साथ जुड़ते चले गए और हर राग ने, हर व्यक्ति का राग, हर वस्तु का राग, वो सबसे बड़ी खूबी है, वो शक्ति देता है। क्या देता है? शक्ति। शक्ति किस बात की मिलती है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है और मैं उसका हूं, ये मेरा है मैं उसका हूं। ऐसी अंदर में एक कहते हैं मान्यता बैठती चली जाती है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये घर मेरा है, यानी वो मेरापन 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 इतनी इतनी वस्तुओं से हमने मान के रखा और इसके वजह से पावर आ गया। ये शक्ति का पावर है। राग पावर देता है। राग जो है मेरेपन का लेबल लगा लगा करके हमें शक्तिमान बना देता है कि तू इतना पावरफुल है, इतने तेरे लोग हैं, तू अकेला नहीं है, तेरी इतनी पद प्रतिष्ठा है, तेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, तेरी इतनी दुकानें हैं, तेरे पास इतना कुछ है, क्योंकि वो मेरेपन का लेबल लगा करके हम ताकतवान बन गए। ये सबसे पहली खूबी है जो राग हमें जो है इस तरीके से ताकत देता है। हम असली ताकत को भूल जाते हैं कि आत्मा सर्वशक्तिमान है और ये राग की ताकत किसकी ताकत है? ये हाँ, कर्मों की ताकत है। ये राग की ताकत जो है वो कर्मों की ताकत है। राग यदि हमने लगता है कि ये व्यक्ति मेरे क्लोज हो गया, अमुक व्यक्ति से मेरी फ्रेंडशिप हो गई, अमुक व्यक्ति के साथ मेरा बहुत पटता है, अमुक व्यक्ति के साथ मेरे भाव मिलते हैं, मेरी सोच मिलती है, मेरी आदतें मिलती हैं, मेरे रंग ढंग मिलते हैं, यानी अच्छा लगता है उनके साथ रहना। लेकिन वो बात अंदर में याद रखिए, किसी व्यक्ति के संग रहना एक कर्म का उदय है। आपकी प्लानिंग नहीं है, आपकी सोच नहीं है। आपकी सोच में हो सकता है आप उससे आगे जाना चाहते हो लेकिन आगे नहीं गए, क्योंकि कर्म का उदय बीच में है। यदि कर्म का उदय अनुकूल हो तो जिससे राग करते हो वो राग टिकता है, और कर्म का उदय अनुकूल नहीं हो तो राग क्या होता है? किसमें बदलता है? यही तो इसकी कहते हैं आगे की नियति शब्द है। नियति शब्द जो बताया, यानी राग शक्ति देता है, उसकी खूबी है, लेकिन राग जो है उसकी नियति है कि राग जो है वो द्वेष में बदलता ही बदलता है। यकीन हो रहा है? जब बहुत लगा हो तब यकीन हो जाए, जब किसी से बहुत गहरा लगा हो, बड़ी ममता हो, तब ये समझ में आ जाए कि अति राग जो है वो द्वेष में बदल सकता है। खाली राग भी जो है, कॉमन राग भी ले लो, अति राग वाली सिचुएशन नहीं भी है तो भी राग जो है वो द्वेष में क्या होता है? पलटता है, क्योंकि राग सरकता है, भाव सरकते हैं, राग सरकता हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ऐसे नाप लिया कि आज मुझे इस व्यक्ति से राग है, यानी इसको मैं अपना बना लूं, मेरे संग ही रखूं, ये मुझसे कहीं जुदा ना हो जाए, यानी राग बांधता है। और जो बांधे वो राग है, जो बांधे और जो कहते हैं बदले, उसका नाम क्या है? राग है। और ये राग जो है द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक बताया।
क्योंकि इसकी नियति जो है वो समझना बहुत कठिन लगता है। इसको समझ पाना बहुत कठिन है, समझ में आए तो विश्वास करना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि राग जो है ये दिखते हुए भी हमारी समझ में ऐसे आता है कि राग तो बहुत अच्छा है, राग तो होना ही चाहिए। यदि आपस में परिवार में प्रेम स्नेह भाव नहीं होगा तो कैसे रहेंगे? एक क्वेश्चन आता है, इस सवाल मन में उठता है। यदि राग का भाव आपस में जोड़ के सबको रखता है और हम इसलिए जुड़ करके चल रहे हैं, हमारे घर में बहुत प्रेम प्यार है और इसी वजह से हम सब एक दूसरे की बात को समझ करके मान करके सह करके चलते हैं, तो इसी में थोड़ी करेक्शन करना है। क्योंकि और राग की बात तो क्या करे, पहले परिवार की राग की बात करें, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। हमें लगता है कि जन्म जिस परिवार में लिया, जिसने जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जीवन भर का साथ दिया, फिर आगे जो है जिनको हमने जन्म दिया वो आगे से आगे चैन चलती है, और वो चैन ऐसी चलती है कि राग की श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है। फिर मेरे और तेरे का लेबल लग जाता है और उस लेबल के अंदर ये समझ में आता है ये सारी व्यवस्था है। जब मेरे तेरे का लेबल करते हो तो लोग कहते हैं महाराज जी व्यवस्था है, व्यवस्था तो करनी पड़ती है, व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन होना ये चाहिए और समझना ये चाहिए व्यवस्था करते हुए व्यवस्था होती है, व्यवस्था करनी भी होती है, लेकिन व्यवस्था करने के पीछे मूल आशय जो है वो पकड़ के रखना चाहिए। और मूल आशय ये समझ में आना चाहिए कि मेरे चाहने से, मेरे करने से, मेरे सोचने से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है, ऐसा नहीं है। या आपस में बहुत प्रेम प्यार है, एक घटना काफी है, एक घटना काफी है। कितनी गहरी दोस्ती हो उसको क्या कर देती है, एक घटना काफी है, एक शब्द काफी है, घटना भी छोड़ दो, एक शब्द काफी है। बरसों से चला आ रहा दो व्यक्ति के बीच में अनुराग, और वो अनुराग जो है वो फेल हो जाता है। और इसलिए ज्ञानियों ने कहा ये बात समझ के चलो कि मैं प्रेम भाव से इस व्यक्ति को देखता हूँ, वो व्यक्ति मुझे चाहता है, इसलिए हमारा सिलसिला चल रहा है। ऐसे अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा, हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो कर्म का चक्र चल रहा है। और वो कर्म का चक्र ये समझाना चाहता है कि तेरे भीतर में राग का प्रवेश, ब्लैंक फील करो, है ही नहीं, है ही नहीं, यानी तेरे भीतर में राग का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। राग कहाँ पे रहता है फिर? राग किसकी उपज है? कर्म के उदय की। यानी राग जो है वो मोहनीय कर्म का प्रोडक्ट है, यानी मोहनीय कर्म की फैमिली का ये मेंबर है राग। और ये राग जो है ये फैमिली कहाँ रहती है? पूरी मोहनीय कर्म के अंदर, उस फैमिली के अंदर 28 लोग हैं। 28 में से एक नाम क्या है? राग का, एक नाम है द्वेष का। यानी 28 मेंबर जो इकट्ठे मिलके रहते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? ये मुझ में नहीं रहते। ये परिवार, मोह का परिवार मुझ में नहीं रहता, ये मुझसे बाहर रहता है। मैं अपने स्वरूप में रहता हूँ और ये सब बाहर रहता है। यदि ये समझ में आ जाए तो नियति जब बदले, जब राग द्वेष में बदले तो कोई धक्का नहीं लगेगा, कोई विचार नहीं आएगा, कोई द्वेष नहीं आएगा, कोई विकल्प नहीं आएगा, कोई व्याकुलता पैदा नहीं होगी कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इतना स्नेह था और उस स्नेह के चक्कर में ऐसा धोखा देगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ये सारे आक्षेप हट जाएंगे जब ये समझ में आ जाएगा कि राग की नियति ऐसी है जो द्वेष में पलटे बिना नहीं रह सकती। अभी पुण्य का उदय इतना तीव्र है कि बात समझ में आती भी
क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि ऐसा दिखता नहीं, ऐसा रिजल्ट नहीं दिखता। ये रिजल्ट इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि किसका उदय है? पुण्य का उदय है, और पुण्य के उदय में ऐसे रिजल्ट दिखने में आते भी नहीं हैं। तो आगे हम समझेंगे ये राग वैराग्य के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, करने वाला मैं हूँ या होता ऐसा है, कौन सी समझ की शक्ति ऐसी हो जिसे राग वैराग्य में बदले। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। कल का दिन